नमस्कार दोस्तों, हमारे इस बाइबल रोल प्ले पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे इस वाहन में एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिनका जीवन परमेश्वर की आज्ञाकारिता, विश्वास और सामर्थ का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आइए हम लोग स्वागत करेंगे मोसेस जी का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्हें मूसा के नाम से भी जाना जाता है। तो मोसेस जी, आपको एक महान लीडर के रूप में भी जाना जाता है जी, क्योंकि आपने इजरायली लोगों को उस मिस्र देश की बंधुआई से और उसके दासत्व से छुड़ाने में बहुत ही मुख्य भूमिका निभाई थी। तो हम आपसे एक प्रश्न करना चाहते हैं इस समय कि जब परमेश्वर ने आपको उस जलती हुई झाड़ी में से जब दर्शन दिया तो आपकी प्रतिक्रिया क्या थी? देखिए, उस समय मैं काफी भयभीत हो गया था, लेकिन मन में एक जिद थी कि उस परमेश्वर यहोवा से मुझे मिलना है। आज हमें कई लोग देख रहे होंगे और वो सोचते होंगे कि क्या परमेश्वर उनके लिए भी कोई कार्य कर सकता है। तो क्या उन लोगों के लिए परमेश्वर की कोई योजना है, परमेश्वर की कोई इच्छा है उनके भी जीवन के लिए? क्या आप हमें अपने अनुभव से इस बारे में बता सकते हैं? देखिए, अगर मुझ जैसे साधारण मनुष्य को, जो कि हकलाता था, परमेश्वर यहोवा इस्तेमाल कर सकता है, तो उसकी शक्ति के प्रभाव से उन सभी को वो इस्तेमाल कर सकता है, उसके राज्य के लिए जो उसकी चाह रखते हैं। जिस तरह उसने मुझे बुलाया उन इजरायलियों को दासत्व से छुड़ाने के लिए, वो परमेश्वर मुझको और आपको और हम सभी को अपने राज्य के लिए इस्तेमाल कर सकता है। चाहे आप में कोई भी कमजोरी, कोई भी कमी, कोई भी घटी क्यों ना हो। मोसेस जी, एक समय आया जब आपको मिस्र से निकलना पड़ा और आप मिद्यान देश पहुंचे। वहां पर जेथरो की बेटी से आपका विवाह हुआ और उन्हीं की भेड़ बकरियां आपने चराई। तो वह समय कैसा था आपके लिए? देखिए, भेड़ बकरियों को चराना कोई आसान कार्य नहीं था। करीब 40 वर्षों तक मैंने भेड़ बकरियों को चराया और मैं इसी कार्य में संलग्न रहा। इसी बीच मैंने उन भेड़ बकरियों का नेतृत्व करते हुए कई बातों को सीखा। इसे मैं एक समय मानता हूं जिसमें बहुत कुछ मैंने सीखा है परमेश्वर के द्वारा, और ये सभी परमेश्वर की योजना के तहत, उसके योजना के अंतर्गत ही हुआ था। और इसी के बाद परमेश्वर ने मुझे इज़राइल को दासत्व से छुड़ाने के नेतृत्व में शामिल किए। मोसेस जी, एक समय भी आया जब इजरायलियों के पास खाने को कुछ नहीं बचा। फिर सभी लोग आप पर कुड़कुड़ाने लगे, आप पर आकर शिकायत करने लगे। उस समय आपने उन सभी को क्या जवाब दिया, या फिर आपने उसका हल ढूंढने के लिए परमेश्वर से क्या मांगा? देखिए, कई बार परमेश्वर ने कई कई आश्चर्य कर्मों के द्वारा इजरायली लोगों को बचाया था। तब भी उन लोगों की यही शिकायत थी और मेरे और परमेश्वर के विरोध में उन्होंने कई बातों को कहा। जैसे कि वो लोग बार बार इसी बात को दोहरा रहे थे, हमें इस जंगल में मरने के लिए लाया है। लेकिन इसके बावजूद परमेश्वर ने स्वर्ग से मन्ना भेजा, एक भोजन के रूप में उसने उन सभी इजरायलियों को खिलाया। इसी तरह कई बार हम लोग अपने अंदर, अपने मन में विश्वास को खो देते हैं, विश्वास में कमजोर पड़ जाते हैं। फिर हमें वो हमारा पुराना मनुष्यत्व, पुराना जीवन याद आने लग जाता है, पुरानी आदतें जिसमें हम अपने जीवन को बिताया करते थे। और ये वही जीवन था जो हम लोग पहले जिया करते थे। प्रभु में आने से पहले हम लोग यही दिन बिताते थे। लेकिन यहाँ पर हम एक मुख्य बात को सीख सकते हैं कि यहाँ पर जो इजरायली लोग हैं वो आत्मिक भोजन के लिए नहीं, लेकिन शारीरिक भोजन के लिए कुड़कुड़ा रहे थे।
उनको भूख लग रही थी। प्रभु का वचन हम लोगों को बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो कोई मुझसे खाएगा वो कभी भूखा न होगा। मनुष्य व्यर्थ ही रोटी व जल के लिए चिंता करता है। वचन हमें बताता है कि आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं और ना काटते हैं, लेकिन फिर भी हमारा परमेश्वर पिता उनको खिलाता है। क्या तुम्हारा मूल्य उनसे बढ़कर नहीं है? तो इसी प्रकार हम लोगों को अपने मन में विश्वास रखना है परमेश्वर पर। मोसेस जी, आपके द्वारा परमेश्वर ने इज़राइल को उस बंधुआई से निकाला, उस दासत्व से निकाला। यह एक लीडरशिप क्वालिटी को दर्शाता है। और उन इज़राइलियों को निकालने से पहले, उनको छुड़ाने से पहले कई ऐसे आश्चर्य कर्म परमेश्वर के द्वारा किए गए आपके नेतृत्व में। लेकिन फिर भी उस फिरौन राजा का मन बार बार कठोर होता गया। अंततः उसने इज़राइली लोगों को उस मिस्र देश से जाने दिया। लेकिन जब हम बात करते हैं उस लाल समुद्र के किनारे, जब इज़राइली अपना डेरा डाले हुए थे और अचानक से फिरौन के रथ, उसकी सेना वहां पर आ पहुंची, तब उस समय आप सभी की क्या प्रतिक्रिया थी? देखिए, वह एक दुविधा का समय था मेरे लिए, क्योंकि उस समय सभी लोग डरे हुए थे और बहुत ही ज्यादा घबरा गए थे। पर मैंने अपनी ताकत पर नहीं, लेकिन जीवित परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखा और घोषणा करी कि डरो मत, स्थिर रहो और आज उस परमेश्वर के उद्धार के काम को देखो। और जब मैंने अपनी लाठी उस समुद्र पर उठाई, तो समुद्र जो है वो दो भागों में विभाजित हो गया। और उसी दिन मैंने सीखा कि जब सारे रास्ते, सारे मार्ग हमारे लिए बंद हो जाते हैं, तब परमेश्वर हमारे लिए एक मार्ग, एक अद्भुत मार्ग बनाता है। मोसेस जी, जब जल भी एक समय खत्म हो गया था, पीने का पानी तक नहीं बचा था इज़राइलियों के पास, तब परमेश्वर की तरफ से क्या प्रावधान हुआ? तब भी उन लोगों की यही शिकायत थी और मेरे और परमेश्वर के विरोध में उन्होंने कई बातों को कहा। लेकिन उन सब बातों के बावजूद परमेश्वर ने प्रावधान किया। उस चट्टान पर से परमेश्वर ने उस पानी को निकाला। तो इसी प्रकार हम लोगों को अपने मन में विश्वास रखना है परमेश्वर पर। अंत में आप हम सभी को अपने अनुभव से क्या कहना चाहेंगे? किस चीज़ से आप हमें प्रेरित करना चाहेंगे कि परमेश्वर की योजना पर हम लोग किस प्रकार से विश्वास कर सकते हैं, उस पर किस तरीके से हम लोग कार्य कर सकते हैं? देखिए, हमारे जीवन में जो बातें चलती रहती हैं और हम सभी इस जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम अपनी समझ से सब कुछ कर लेंगे, अपने इरादों से, अपनी इच्छा से, अपने दिमाग के जो विचार हैं उनके द्वारा हम लोग अपनी बुद्धि से अपने जीवन को यापन करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा हमसे कहता है कि जो कल्पनाएं परमेश्वर हमारे लिए करता है वो हानि की नहीं परंतु लाभ ही की है। तो हमें जो है उसी पर विश्वास रखना है कि उसके द्वारा हमारे जीवन में वो योजना जो उसने रखी है वो पूरी हो जाए। जिस पर्पस से, जिस कार्य के लिए परमेश्वर हमको इस दुनिया में भेजा है, वो कार्य हमारे जीवन में उसकी इच्छा के अनुसार पूरा होने वाला हो सके। तो ये हमारी बातचीत थी मोसेस जी से। हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं मोसेस जी का। मूसा जी, आप हमारे बीच में आए और बहुत सारी बातें हम सभी लोगों के बीच में शेयर करी है, हमसे बांटी हैं, अनुभव आपके हम लोगों को पता लगे हैं और कई बातों को हमने आपसे सीखा है कि परमेश्वर की योजना के तहत हमें किस प्रकार से कार्य करना चाहिए और अपने कदमों को
बढ़ाना है परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। संघर्ष एवं विपरीत परिस्थितियां हमारे जीवनों में आएगी, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी है और हमें आगे बढ़ते ही जाना है, आगे अपने कदमों को अग्रसर करना है, परमेश्वर के लिए बढ़ाना है। और जब आप परमेश्वर के लिए कदमों को बढ़ाएंगे तो परमेश्वर भी आपको उसका प्रतिफल ज़रूर देगा। तो परमेश्वर की योजना के तहत चलिए, उसकी इच्छा के अनुसार चलिए, अपनी समझ का सहारा न लीजिए, लेकिन परमेश्वर पर पूर्ण मन से आप और हम सभी आज से भरोसा रखें। ऐसा हम डिसीजन लें, अपने लाइफ में निर्णय लें, ताकि हम परमेश्वर के हो जाएं और परमेश्वर हमें अपने मार्ग पर आगे से आगे बढ़ाए। तो फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, आगे हम परमेश्वर की हुजूरी में और एक नए बाइबल कैरेक्टर के साथ, रोल प्ले के साथ हम लोग इस पॉडकास्ट को और आगे बढ़ाएंगे और परमेश्वर के राज्य के लिए हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।